दोस्तों ये कहानी है राहुल की। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से था। बड़ा ही शर्मीला और अकेला रहने वाला लड़का। उसका कोई अपना दोस्त नहीं था। दोस्तों, वो अक्सर दूसरों को गप्पे मारते पार्टियां करते देखता और उसका दिल करता कि काश उसकी भी कोई अपनी मंडली होती। एक दिन दोस्तों, राहुल अपने छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था कि उसकी नजर एक सामने वाले बड़े मैरिज गार्डन पर पड़ी, जहां जोरदार तैयारियां चल रही थी। लाइटें, फूल और गाने की आवाजें, ये सब देखकर उसके मन में एक विचार आया। एक बहुत ही गलत विचार दोस्तों। उसने सोचा, अरे इतने सारे लोग हैं, कोई मुझे पहचानेगा नहीं। चुपचाप जाकर एक प्लेट खाना खा लेता हूँ और चला आऊंगा। किसी को क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, ये एक पल की लापरवाही थी जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। शाम को दोस्तों, राहुल ने अपनी सबसे अच्छी शर्ट निकाली और बिना किसी निमंत्रण के बस एक अनजान मेहमान की तरह उस शादी में घुस गया। कोई उसे रोकने वाला नहीं था। वो भीड़ में घुल मिल गया। उसने देखा कि खाने का काउंटर लगा हुआ है और लोगों की लंबी लाइन लगी है। उसने भी लाइन में लगकर एक प्लेट ली दोस्तों। उस प्लेट में शाही पनीर, मटन, चिकन, बिरयानी, नान, सब कुछ था। वो एक कोने में बैठकर ये स्वादिष्ट खाना खाने लगा। उसे लग रहा था कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली है दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना, भगवान उस वक्त तक नहीं टोकता जब तक इंसान की हद पार न हो जाए। और राहुल की हद पार हो चुकी थी। अचानक दोस्तों, एक ऊंची पतली और आवाज उसके कानों में पड़ी। अरे, ये तो राहुल बेटा है ना। राहुल ने घबरा कर देखा तो सामने उसकी ही कॉलोनी की एक आंटी खड़ी थी। वो उस शादी में दुल्हन वालों की तरफ से आई थी। उन्होंने पूछा, अरे बेटा, तुम यहाँ, तुम्हें किसने बुलाया। राहुल का दिमाग चकरा गया दोस्तों। वो कुछ जवाब नहीं दे पाया। उसकी हकलाहट और घबराहट ने सब कुछ बता दिया। वो आंटी बोली, अच्छा, मतलब तुम बिना बुलाए मेहमान हो। चलो कोई बात नहीं, मगर शर्म तो होनी चाहिए न बेटा। दोस्तों, उस पल राहुल के लिए जमीन फाट कर उसमें समा जाने को होने लगा था। लेकिन ये तो दोस्तों सिर्फ शुरुआत थी। वो आंटी ने जाकर दूल्हे को, पिता को सब कुछ बता दिया दोस्तों। वो परिवार बहुत प्रभावशाली और सख्त था। उन्होंने राहुल को बुलाया और सबके सामने उसकी जमकर बेइज्जती की। तुम्हारे घर में इतनी भी तो इज्जत नहीं सिखाई कि बिना बुलाए किसी की शादी में घुसते नहीं। दूल्हे के पिता गरज रहे थे दोस्तों। वह मौजूद सैकड़ों लोगों की नजरें राहुल पर चुभने लगी थी। कोई हंस रहा था तो कोई फोन से उसका वीडियो बना रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी कीमत तो उसे आगे चुकानी पड़ी दोस्तों। अगले ही दिन दोस्तों, ये खबर आग की तरह फैल गई। लड़का बिना बुलाए शादी में घुसकर खाना खा रहा था, पकड़ा गया और राहुल का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेस करने लगा। लोगों ने उसकी फोटो शेयर करनी शुरू कर दी। उसे मेज बना दिया गया। शादी का क्रेशर फ्री फूड के चक्कर में बर्बाद जैसे टाइटल उसके नाम के आगे जुड़ने लगी थी दोस्तों। उसका असर ये हुआ कि राहुल की नौकरी चली गई। कंपनी ने कहा कि उसकी इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। उसके घर वालों को लोग ताने मारने लगे थे और राहुल खुद को घर में कैद करके रखने लगा। डिप्रेशन ने उसे इस कदर जकड़ लिया कि वो बाहर निकालने से डरने लगा। दोस्तों, उसकी शादी तय होने वाली थी, वो रिश्ता भी टूट गया। लड़की वालों ने साफ मना कर दिया कि हमारी बेटी का रिश्ता एक बदनाम इंसान से नहीं हो सकता। दोस्तों, देखा आपने, सिर्फ एक पल की गलतफहमी, सिर्फ एक प्लेट खाने की चाहत ने एक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। उसने सोचा था कि वो मुफ्त का खाना खा रहा है,
लेकिन उस मुफ्त के खाने की कीमत उसने अपनी नौकरी, अपनी इज्जत, अपना आत्मविश्वास और अपनी सामाजिक पहचान देकर चुकाना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से इस सबक क्या मिलता है? दोस्तों, ये कि जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं होता। हर गलत कदम की एक कीमत होती है, जो कभी-कभी इतनी भारी होती है कि उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है। हमें हमेशा सोच समझकर ईमानदारी से कदम उठाना चाहिए दोस्तों। छोटी-छोटी लापरवाहियां कभी-कभी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो दोस्तों, ये थी आज की यूनिक स्टोरी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इससे एक ज़रूरी सीख ली होगी। अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और को भी सुनानी चाहिए तो ज़रूर शेयर करना और मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख़्याल रखना दोस्तों।